आप देख रहे हैं द पेट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज। निश्चय कर अपनी जीत करो। हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय दिल्ली सरकार, हाय हाय दिल्ली सरकार, हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय केजरीवाल, हाय 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 हाय। ये टूट गया, इनके हाथ के ऊपर गिरा है। ये फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया उनके हाथ में। ये बाजू पे गिरा, उनकी पोती बच गई। जो इनके बेटे के ऊपर। मादीपुर विधानसभा के टैगोर गार्डन स्थित 4 स्टोरी फ्लैट के लोग इन दिनों बिल्डिंग की जर्जर हालत के कारण दहशत में जी रहे हैं। यहाँ की बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि कब कहाँ से बिल्डिंग का हिस्सा टूटकर किसके ऊपर आ गिरे कुछ नहीं पता। कई बार हादसे भी हुए हैं, कई बार लोगों की जान भी बची है। मकान की ये हालत पिछले कई सालों से है और इसकी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार के विभाग दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड डूसिब की है। लेकिन डूसिब से शिकायतों के साथ साथ इलाके के आप विधायक गिरीश सोनी से भी स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की है, बावजूद इसके इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब लोगों की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ रहने वाली महिलाओं ने विधायक और आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इनके खिलाफ नाराजगी के कारण जमकर नारे लगा रही हैं। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कई बार इलाके के आप विधायक से शिकायत कर दी, लेकिन बाकी फ्लैटों की मरम्मत का काम तो करवा दिया गया, लेकिन पता नहीं किस वजह से इन फ्लैटों को छोड़ दिया गया है। इन महिलाओं का ये भी कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर चुनाव के कारण दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, लेकिन अपने दिल्ली की हालत क्या है वे टैगोर गार्डन के 4 स्टोरी फ्लैट में आकर देख लें कि किस बदहाली में लोग और किस हादसे के इंतजार में यहाँ जीने को मजबूर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जब इलाके के आप विधायक गिरीश सोनी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि यहाँ लगभग 4000 फ्लैट हैं, उनमें से अधिकतर की मरम्मत का काम पूरा हो गया और बाकी जो बचे हैं उनका काम भी वो अपने कार्यकाल में पूरा कर देंगे। वहाँ के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 3,500 से 4,000 करीब फ्लैट हैं डूसिब के यहाँ, जिसमें से कि 3,000 फ्लैट लगभग हम रिपेयर करा चुके हैं। बाकी रहे 2 फेज़ के अंदर ये और रिपेयर हो जाएगा, जिसमें एक का मैंने मतलब जो है उसका वहाँ यूडी से पास हो चुका है और एक फेज़ में जो गोल्ड क्वार्टर साइड में वो रह गया, वो भी मैंने पास करने के लिए यूडी में लगवा दिया है डिपार्टमेंट से और वो भी पास हो जाएगा और इस कार्यकाल में ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये कि उनका कार्यकाल अभी 3.5 साल का बचा हुआ है, तो क्या जो लोग यहाँ रहने वाले हादसों का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अभी और 3.5 साल इन्हीं हादसों के बीच गुजारना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब इलाके के विधायक या फिर दिल्ली सरकार बिल्डिंग की हालत क्या है देना तो बनता ही। कैसे लगी आपको? ये बेटा मैं यहाँ से जा रही थी तो ऊपर से लेंटर गिरा और ऐसे मेरी पूरी बाजू पे गिरा। यहाँ से मेरा पहले इलाज होता रहा काफ़ी, फिर यहाँ मेरे को प्लास्टर चढ़ा 1.5 महीने का। अब मैंने प्लास्टर उतरवाया है तो अभी ये सूजन और ये दर्द नहीं जा रही, अभी ये थोड़े दिन ही हुए हैं। ये बराबर गिरता रहता है? हाँ जी, बराबर गिरता रहता है, 3-4 बार तो गिर चुका है। अब हम उसको लाठियों से नीचे गिरा रहे हैं कि बाकी जो बचा हुआ है वो भी किसी के ऊपर गिरे ना। और हालत इतनी ख़राब है इन सीढ़ियों की, इतनी ख़राब सीढ़ियों की बेटा, यहाँ पे कोई भी किसी बच्चे का रिश्ता है तो कोई रिश्ता लेने को तैयार नहीं है। सब बच्चे जवान हुए पड़े हैं, कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं है कि ये आपकी बिल्डिंग इतनी ख़राब है। कोई बेटा सब MLA वगैरह सब आए थे, सब देख के गए हैं बेटा, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए बेटा हमारी उनसे बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस बिल्डिंग का कुछ करवाओ बेटा, कि एक घर नहीं बेटा, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के सिर के ऊपर आ जाए, कोई बड़ा बूढ़ा जा रहा है जैसे हम जैसे लोग हैं। अब मैं 82 की हो चुकी हूँ तो मेरे से धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरी जाती हैं। अगर मैं उतरूँ तो मेरे ऊपर ही लेंटर आ जाए तो मेरे को उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरा नाम सुदेश खुराना है जी। मेरी फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है और इस बिल्डिंग की आप हालत देख रहे हो कि क्या है।
अब देखो केजरीवाल जी चुनाव के समय बाहर तो इतना बोल रहे हैं पंजाब में कि मैं औरतों के लिए ये करूंगा, मैं उनको पेंशन दूंगा, मैं इतना पैसा दूंगा उनको, पर यहाँ पर अपनी दिल्ली में तो देखें, अपनी दिल्ली का क्या हाल है कि मतलब अब क्या टाइम हुआ पड़ा है, देखें ना अब हम कैसे, हमारे ऊपर हाल क्या हुआ पड़ा है। हमारे ऊपर तो ये है कि पता नहीं किसी टाइम भी लंटर गिरेगा और हमारे किसी बच्चे के ऊपर, हमारे बड़े बुढ़ों के ऊपर जो हम चल भी नहीं सकते हैं, इतनी मुश्किल से तो चल चल के उतर के हम सीढ़ियों से आते हैं और आगे सीढ़ियां देखो तो वैसे ही गंदी हैं। केजरीवाल जी तो मॉडल दिखा रहे हैं, दिल्ली मॉडल पंजाब में दिखा रहे हैं। कोई मॉडल नहीं है, दिल्ली में दब सकता है। अब इतनी जंजर हालत हुई पड़ी है बिल्डिंग की कि कोई कुछ कह नहीं सकता। सरकार को जिनके ऊपर इनकी जिम्मेवारी है, एमसीडी के अंडर है, जिसके अंडर भी है, उनको आके देखना नहीं चाहिए, हमारी हालत पूछना नहीं चाहिए, या खाली वोटों के टाइम आना चाहिए। ऐसा भी तो नहीं है ना कि हम खाली वोट ही देंगे। अब सब बिल्डिंग वाले हमारे यही कह रहे हैं, मिल गए हैं, अब ये कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे आपको, अगर आपकी वाले आएंगे तो हम उनका बाइकाट करेंगे। ठीक। वैसे तो कम से कम हो गए हैं 10 साल करीब, लेकिन अब 10 साल के अंदर अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और बिल्डिंग की तो हालत खस्ता है ही, साथ में यहाँ गटर नालियाँ, ये पाइप सब जो भी है सब गंद वाला हुआ पड़ा है। इतना गंद वाला हुआ पड़ा है कि यहाँ अपने गैलरी तक भी कोई नहीं बैठ सकता। बहुत स्मेल, इतनी गंदी बदबू सब उड़ती है। कोई आया गया होता है, सब यही कहते हैं कि भाई एंट्रेंस तो बहुत आपकी ख़राब हुई पड़ी है, आप किसी से बोलते नहीं हो, कहते नहीं हो। लेकिन हमने बोला कि हमने विधायक वगैरह से सबसे बोला हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। जगह जगह बहुत बड़ा खतरा है। मेरी पोती अभी बची है 10 साल की, अभी 1 महीना हुआ है। बहुत बड़ा लेंटर गिरा था, जैसी वो लड़की निकल के हटी है वैसी लेंटर गिरा है। अगर उस टाइम कुछ हो जाता तो कौन देखता, कौन उसको वो करता सपोर्ट? कोई करता? कोई नहीं आता। जिम्मेदारी किसकी बनती है? और जिम्मेवारी विधायक की बनती है, लेकिन विधायक लोग सुनते नहीं है बिल्कुल भी। चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, लेकिन इस टाइम वोट मांगने आएंगे तो हमने एकता करी हुई है कि अब हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे और उनका वेलकम बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। आप लोगों ने विधायक से कई बार शिकायत भी की होगी इस बारे में? बहुत बार की है, 10 बार की है, 100 बार की है। हमेशा इकट्ठे होके जाते रहे हैं बिल्डिंग के बंदे, लेकिन कोई सुनवाई कौन है नहीं। विधायक आपके? यहाँ पर गिरीश गिरीश सोनी जी हैं,